मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से जुड़े एक शॉकिंग और जबरदस्त रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि वाकई हिलाने वाले हैं अगर ये सच हो जाते हैं। जान के आप भी शॉक हो जाओगे। उसी के बारे में ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब वैसे तो नॉर्मली फ्राइडे के दिन स्मैकडाउन का प्रीव्यू के साथ कुछ अपडेट को मैं बताता हूं, बट आज स्मैकडाउन का प्रीव्यू मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि प्रीव्यू एक तरह से प्रेडिक्शन होती है, क्या होगा क्या नहीं यही मैं कवर करता हूं। बट आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड ऑलरेडी टेप हो चुका है और उसमें क्या दिखेगा क्या नहीं पहले से लीक आ चुकी हैं या स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो फिर प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जो लीक्स हैं उनको अगर मैं आज कवर कर दूंगा तो फिर शो देखने में आप लोगों को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैंने आपका मजा खराब ना करने के लिए वो लीक भी आज कवर नहीं करी है, कल के शो को ही कवर कर दूंगा, जिसे देख करके शायद आपको मजा आएगा। अब वैसे भी लीक्स को आज कवर कर देता तो फिर कल के शो को कवर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। खैर यही मुझे ठीक लगा, इसलिए अब आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन पर। ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE ने जब रिलीज करा सभी फैंस शॉक थे। वहीं जब से ट्रिपल एच ने वापसी करी है तब से काफ़ी सारे रिलीज सुपरस्टार की वापसी दिखाई दी है और उसमें कहीं ना कहीं रूमर्स के तौर पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी वापसी कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने अपडेट भी दी थी कि बैक स्टेज क्रिएटिव टीम का ट्रिपल एच के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी पे डिस्कशन भी हुए हैं। अब आपको बता दूं कि रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन क्लैश एट द कैसल के बाद होने वाले रॉ के एपिसोड में रिटर्न करने वाले हैं। वाकई ये काफी शॉकिंग होगा, बट ये लीक सच साबित होती है नहीं वो आने वाले रॉ के एपिसोड में ही पता चलेगा। अब क्या होगा जब ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ के एपिसोड में वापसी करेंगे और क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं और किस एंगल से WWE उनकी वापसी करा सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमैन वापसी के बाद टाइसन फ्यूरी को कन्फ्रंट कर सकते हैं, जैसा कि आने वाला पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल यूके में होने वाला है और टाइसन फ्यूरी के वहां दिखने के रूमर सामने आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद से एक वीडियो में अनाउंस कर दिया है कि वो क्लैश एट द कैसल में होने वाले हैं। वहीं रूमर जैसे भी हैं कि टाइसन फ्यूरी फुल टाइम WWE में वापसी कर सकते हैं। और आप सभी को याद हो तो साल 2019 में टाइसन फ्यूरी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच सऊदी अरेबिया में मैच दिखा था, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन की हार हुई थी और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस हार को अभी तक भूले नहीं होंगे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि WWE नवंबर में सऊदी अरेबिया में इवेंट करने वाली है, तो हो सकता है कि WWE इन दोनों को फिर से सऊदी अरेबिया में रीमैच के लिए बुक कर दे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि शायद सऊदी अरेबिया की डिमांड है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करते हुए दिखाई देने चाहिए, इसलिए हो सकता है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस ला रही हो। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ओमास को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस ओमास को विंस मैकमैन के टाइम पे अच्छा खासा पुश मिल रहा था, वो लगातार दिखाई भी दे रहे थे, बट ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच ओमास को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि वो पिछले कुछ टाइम से दिखाई भी नहीं दिए हैं। अब हो ये सकता है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन से ओमास को धूल चटवाते हुए दिखा सकती है। होगा ये कि आने वाले रॉ के एपिसोड में ओमास के बिहाफ पे MVP रोस्टर्स को ओपन चैलेंज कर सकते हैं, तभी वहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी होगी और वो आके ओमास पर अटैक वगैरह कर सकते हैं और फिर WWE इनको एक शॉर्ट टाइम फ्यूड में दिखा सकती है। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE में एक टाइम वाइल्ड एनिमल के तौर पर दिखाया जाता रहा है। बैक स्टेज या वो जब एंग्री मैन की तरह दिखाई दिए तो उन्होंने तबाही मचाई है। फिर वो बैक स्टेज तरह तरह के स्टंट भी करते हुए दिखाई देते थे, जैसे कि मॉन्स्टर ट्रक उठा देना, कार तोड़ फोड़ देना, एम्बुलेंस उठा के पलट देना, बहुत कुछ। अब WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी एक मिस्ट्री अटैकर के तौर पर भी कराती हुई दिखा सकती है, जिसको लेके काफ़ी टाइम तक WWE हाइप बनाएगी और फिर अचानक से एक दिन उनको शो कर देगी। ये भी एक अच्छा एंगल हो सकता है उनके रिटर्न का। वहीं हम बात कर लेते हैं सबसे तगड़े और बेस्ट एंगल पे। समर स्लैम 2020 में जब रोमन रेंज ने हील के तौर पर वापसी करी थी, तब उनका गुस्सा या यूं कहूं अटैक झेलने वालों में ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम भी शामिल था। इसके बाद पेबैक में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में रोमन रेंज ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को ही पिन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंज एक सिंगल मैच में भी दिखाई दिए थे यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जहां रोमन रेंज ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को फिर से हरा दिया था। अब रोमन रेंज आज तक उस टाइटल को होल्ड करे हुए हैं और आज भी टॉप पर बने हुए हैं। वहीं WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंज के बीच अनफिनिश्ड चीजें दिखा के काफी कुछ फिर से शुरू कर सकती है। वहीं रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच WWE में वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी में से भी एक दिख चुकी है। काफी टाइम ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लंबे टाइम तक फ्यूड में दिखाई दिए थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंज को हरा भी चुके हैं। अब WWE को करना यही चाहिए कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी रोमन रेंज और ब्लड लाइन के अगेंस्ट करानी चाहिए, जहां इनके बीच हीटेड प्रोमो दिखाई दे और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंज और ब्लड लाइन पर अटैक
ब्रेक कर दें, जिसमें रोमन रेंस तो बच के निकल जाएं और फिर ये ऊसोस पे अपना सारा गुस्सा उतार दें। वहीं फ्यूचर में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के एक साथ होने के रूमर्स भी आ रहे हैं, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन भी उनको ज्वाइन करके ब्लड लाइन के अगेंस्ट दिखाई दे सकते हैं और एक अच्छी फ्यूड आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे सकती है। और ये सबसे बेस्ट आइडिया होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न एंगल का। अब सब कुछ डिपेंड करता है WWE पे वो कैसे और कब ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी कराएगी। वैसे आपको इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन या आइडिया लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।